स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। बिहार में इस बार नीतीश सरकार का चला जादू। तेजस्वी और तेज प्रताप का लालटेन नहीं जल सका। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता GM शाहीन ने कहा, नीतीश कुमार आखिरी चुनाव नहीं, आखिरी रैली की बात कर रहे थे। सियासी अखाड़े में जीत हुए ओलंपियन योगेश्वर दत्त कांग्रेस उम्मीदवार ने 12,300 वोट से दी पटखनी। लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी को नोटा से भी कम वोट मिले। शत्रुघ्न के बेटे लव भी हुए फेल, नितिन ने मारी बाजी। पुष्पम प्रिया चौधरी बोली, EVM हैक कर NDA को ट्रांसफर हुए मेरे वोट। बीजेपी पर लगाया आरोप। यूपी उपचुनाव में दिवाली में अखिलेश का निकल गया दिवाला। कैपी मौर्य बोले, CM नीतीश को बड़ा झटका। लालू के समझी चंद्रिका राय भी हारे। मध्य प्रदेश में जीत से गदगद। शिवराज बोले, दूध में चीनी की तरह बीजेपी में घुल गए हैं सिंधिया। कमलनाथ ने स्वीकारी हार। दिग्विजय ने कहा, विकसित देश EVM पर भरोसा नहीं करता। अब कांग्रेस नेता क्रांति चिदंबरम बोले, EVM मजबूत और भरोसेमंद, सवाल उठाना बंद हो। सरकार का जादू छा गया, जबकि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का कोई भी जादू नहीं चल सका। लालटेन के दिन गैल वाला कथन सत्य हो गया। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई। वहीं उप मुख्यमंत्री KP प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि अखिलेश यादव की दिवाली का दिवाला निकल गया। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया। भाजपा की तरफ से सियासी मैदान में उतरे ओलंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए। स्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसमें उन्हें 2018 में आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। भरतपुर में MBC आरक्षण और बैकलॉग भर्ती को लेकर गुर्जर आंदोलन में फिलहाल कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। डटे गुर्जरों का कहना है कि इस बार समाज पटरियों पर ही दिवाली मनाएगा। दिवाली से पहले PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरा आग्रह है कि वोकल फॉर लोकल के साथ ही #लोकल फॉर दिवाली को भी खूब प्रमोट करें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार हो गई है, तो वहीं कल 24 घंटे में कोरोना के 45,903 नए मामले सामने आए। इस दौरान 490 लोगों की जान भी गई। ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का स्थानीय उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें लगभग 3 करोड़ डोज शामिल हैं। मध्य प्रदेश में दिवाली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया है। गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नमामि गंगे के प्रमुख सचिव ने वाराणसी रमना STP के 3 संचालक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, यूपी में गंगा प्रदूषण को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूविंग रिटेल शॉप लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। पंजाब में मालगाड़ियां स्थगित होने से उद्योगों को 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेलवे ने परिचालन से किया इनकार। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के कुछ समर्थक कल मछली लेकर उनके आवास पर पहुंच गए। इस तरीके से लालू के समर्थकों ने ये माना कि मछली विष्णु का अवतार है और शुभ माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, वो लोगों से जुड़ा खुद। राम की नगरी अयोध्या में चतुर्थ दीपोत्सव पर योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद यादगार बना रही है। इस दौरान दीपोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए आकर्षक लेजर शो आयोजित किया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली समेत देश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण जबरदस्त धुंध छाई हुई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अब एक इन्वेस्टर भी बन गई है। काजल अग्रवाल ने ओकी गेमिंग नाम की कंपनी में 15% हिस्सा खरीदा है। कोरोना वैक्सीन की खबर ने शेयर बाजारों में बूस्टर डोज का काम कर दिया है। अमेरिका के बाद अब एशियाई देशों में भी जोरदार तेजी दिखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फीसदी के लिहाज से ये सोने में 2013 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में शोपिया में घर में छिपकर फायरिंग कर रहे 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने सरेंडर के लिए परिवार को बुलाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने भड़काऊ बयान देते हुए राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया, जिसके बाद से ही अब बयानबाजी तेज हो गई है। लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं।
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को लेकर छठ पर फिलहाल सरकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोग घाट पर जाकर ही छठ का व्रत कर सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की ओर से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध वाली याचिका पर मीडिया घरानों से जवाब मांगा। खेल जगत को बड़ा झटका लगा है। दिल का दौरा पड़ने से दिग्गज भारतीय खिलाड़ी का निधन हो गया। भारत और मोहन बागान के पूर्व डिफेंडर सत्यजीत घोष ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि ट्रायल के दौरान उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। वहीं कंपनी का यह भी कहना है कि वॉलेंटियर्स को ये वैक्सीन दी गई थी, उन पर इनसे 90% से भी ज्यादा असर दिखा है। दिनों से चले आ रहे मतभेद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इसकी जगह क्रिस्टोफर मिलर को इस पद की जिम्मेदारी दे दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमेरिका का रुख करेंगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सबसे पहले बधाई देने वाली मुख्यमंत्री यही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बलरामपुर के देवपाटन शक्तिपीठ मंदिर में शक्ति उपासना कर रहे थे। उन्होंने यहीं पर रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह पूजा की और गौ सेवा की। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस बार नीतीश ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी बुरी तरह से हार जाएंगे। डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों को ही पीपीई किट दिया जा रहा था, लेकिन अब रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए रेल कर्मियों को भी पीपीई किट दी। मृतका की फोटो हाथरस पीड़िता के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में केंद्र सरकार से अब जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की गई। शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि कोविड-19 के लिए बन रही पहली वैक्सीन 90% लोगों में संक्रमण को रोक सकती है। ये वैक्सीन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फाइजर और बायोनटेक ने मिलकर बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोगों को वैक्सीन इस तक की बातचीत जारी रहने और इससे पहले कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने एलएसी पर जल्द तनाव खत्म करने की उम्मीद को अब छोड़ दी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है। तमिलनाडु के एक क्षेत्रीय चैनल के पत्रकार की 4 लोगों ने हत्या कर दी। हत्यारोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। चेन्नई पुलिस ने चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में आलू प्याज समेत अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों को काबू करने के लिए दखल की मांग की। गालमेघ चुनावी रैली के दौरान भाजपा के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्दिया में तृणमूल कांग्रेस के कैडरों पर अपनी दावत हाईजैक करने और अपना सारा खाना खत्म करने जैसा अजीब आरोप लगाया गया है। साध्वी प्राची ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार मंदिर में नमाज अदा किए जाने के मामले की जांच कर। साध्वी ने यह भी कहा है कि वो जामा मस्जिद में हवन करना चाहती हैं। राजधानी में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस समय संक्रमण की तीसरी लहर का चरण चल रहा है। 4 से 5 दिनों में मामलों में कमी आने लगी। दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार लगातार बेड की संख्या बढ़ा रही है। बीते कुछ दिनों में 110 आईसीयू बेड बढ़ाए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पे के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इंटरनेट क्षेत्र के दिग्गज कंपनी गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश से बरेली जा रही निजी बस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 28 मजदूर घायल हुए। 5 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। देश में 6% से नीचे आए कोरोना के एक्टिव केस में रिकवरी रेट भी 92% से ज्यादा। अब बिहार के चुनाव में बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज का भी रिएक्शन आ गया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब की बात खत्म हो गया है। आज बिहार उम्मीद करता हूं कि मेरा देश अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस पर भारत आधारित वैश्विक तौर पर एक नए शॉपिंग बटन को जारी कर दिया है, जिससे उपभोक्ता उपलब्ध उत्पादों पर नजर डाल सकेंगे और सिर्फ चैट के माध्यम से सीधे तौर पर इसकी खरीदारी कर सकेंगे। लक्ष्मी के करियर की सबसे खराब फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है लक्ष्मी वम ने, जिसे देख पाना एक चुनौती बन गया है। चुनाव के नतीजे आने के बाद ट्रंप काफी मुसीबतों में गिर सकते हैं। जी हां, विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की कुर्सी गंवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ सकता है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आखिरकार नीलाम हुई। दिल्ली के 2 वकीलों को दाऊद की संपत्ति मिली है। इससे सरकार ने 22,79,600 रुपए की संपत्ति। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने अगले साल मार्च तक दुकानदारों को 1,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। बगैर गारंटी बांटेगी ये कर।
तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।